हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं MGS 023 द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ब्लॉक 1 द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट यूनिट 3 डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रिटी, रिडंडेंसी एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, देन सिंगल वैल्यू डिपेंडेंसी, उसके बाद में सिंगल वैल्यू नॉर्मलाइजेशन, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, रूल्स ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन। एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? दैट इज रिलेशनल डेटा बेस इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और एंटिटी इंटीग्रिटी इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके अंदर क्या होता है? द डेटाबेस मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच फॉरिजन की वैल्यू, कि जो भी आपकी फॉरिजन की जो भी आपने रखी है उसके अंदर कोई भी अनमैच वैल्यू आपको नहीं लेनी। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं। ये हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, लाइक इस जो हमें ईआर डायग्राम दिया है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर 4 टेबल्स अलग अलग से बनाई है। जैसे एम्प्लॉय की एक टेबल बनाई है, फिर प्रोजेक्ट की एक टेबल बनाई है, रोल के लिए एक टेबल बनाई है और असाइनमेंट के लिए एक टेबल बनाई है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में हमने 3 यहाँ पर 4 टेबल्स बनाई है। उन टेबल में हमने वैल्यूज को फिल किया है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय आईडी और असाइनमेंट के बीच में एक रिलेशन है कि यहाँ पर भी वैल्यू 101 है, यहाँ पर भी 101 है, 102 है, 102 मीन्स यहाँ पर जो ये है वैल्यूज, ठीक है, वो क्या है? यहाँ पर इसकी फॉरिजन की तरह काम कर रही है ये। ठीक है, फॉरिजन की यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ या फिर मैं असाइनमेंट के अंदर 104 ऐड करना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर फिल नहीं की हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इंसर्शन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि कब हमें वैल्यू को फिल करना है और कब वैल्यू को फिल नहीं करना है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कब हमारी क्या होगी, वायलेट हो रही है, ये आपको देखना है। तो जब आप डिलीशन करोगे तो लेट सपोज कि अगर मैंने 101 की जो डिटेल है वो यहाँ से डिलीट कर दी। ठीक है, 101 की डिलीट यहाँ से एक टेबल डिलीट कर दी तो 101 की जो वैल्यू है वो यहाँ से ओवरऑल अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है कि कब हमें कौन सी वैल्यू को डिलीट करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 102 अगर यहाँ से डिलीट किया तो 102 की वैल्यू जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे अगर 104 यहाँ पर लाने की कोशिश की, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फॉरिजन की है, तो फॉरिजन की में अगर मैं 104 ऐड कर रही हूँ जो क्या है एम्प्लॉय आईडी में एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर एम्प्लॉय आईडी में अगर मैं कोई वैल्यू एग्जिस्ट मीन्स डालना चाहती हूँ तो वो क्या है यहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 104 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एम्प्लॉय आईडी में, तो अगर मैं इसके अंदर लेकर आऊंगी तो वो चीज क्या है, यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को वायलेट करेगा, तो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है इंसर्शन वाला कॉन्सेप्ट, हमने देख लिया। डिलीशन वाला देख लिया कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज डिलीट करना चाहती हूँ तो मेरे को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि अगर उस डेटा से मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो सब एक तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर एक में से भी डेटा डिलीट हो रहा है तो बाकी सारे क्या है, उनको भी असर पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे ही हमें इसका ध्यान रखना है। और मॉडिफाई में दोनों चीज आ जाती है कि उसमें इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना, या फिर अगर किसी डेटा को आप क्या कर रहे हो, अपडेट करके मीन्स उसके वैल्यू को चेंज कर रहे हो तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो आपको देखना है। तो ये हमारा हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जिसके अंदर हमें देखना है कि जो डेटाबेस है मस्ट नॉट कंटेन एनी अनमैच फॉरेन की वैल्यू, कि फॉरेन की जो वैल्यू है ये आपने फॉरेन की बनाई है तो इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें है और इसमें नहीं है, जैसे यहाँ पर 103 नहीं है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो वो पहले यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। यहाँ पर 103 है, इसके अंदर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 104 यहाँ पर ऐड करोगे तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बारे में अगर कोई डिटेल लेकर आओगे तो कहाँ से आएगी, वो डिटेल तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। उसके बाद में हमारे पास है एंटिटी इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें क्या है कि फॉरेन की एंड नल, जो हमारी फॉरेन की होती है, लाइक जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि यहाँ पर देखो एम्प्लॉय है और यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, दो रिलेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने जो मीन्स ये बनाया है
एम्प्लॉय वाली टेबल है, एम्प्लॉय वाली टेबल के अंदर देखो संगीता की यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मान लो संगीता जो है वो न्यू किसी कंपनी को ज्वाइन कर रही है या फिर वो ट्रेनिंग पीरियड में चल रही है, तो फिर संगीता को डिपार्टमेंट नंबर जो है अभी असाइन नहीं किया गया, ठीक है, ऐसा हम, क्योंकि ये रियल लाइफ सिनारियो है। अब यहाँ पे संगीता को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया हमें, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, अभी के लिए अगर नल रख दे तो क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू नल है, ठीक है, ये तो चल जाएगा कि हम यहाँ पर वैल्यू नल रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपको देखना है कि दस वन कैन नॉट डिटरमाइन डी नेम और बजट, कि अगर हमें संगीता के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डी नेम चाहिए और बजट चाहिए, तो वो आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास में डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, ठीक है। दिस मे बी रियल सिचुएशन वेयर द पर्सन हैज न्यूली ज्वाइन एंड अंडरगोइंग ट्रेनिंग एंड विल बी allocated to a department only on complete of the ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब ट्रेनिंग टाइम चल रहा है उसका या फिर नया नया ज्वाइन हुआ है तो तुरंत ही डिपार्टमेंट आईडी उसको असाइन नहीं करेंगे। तो ऐसे रियल लाइफ सिनारियो आपका हो सकता है। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो आपकी नल इन फॉरेन की वैल्यू मे नॉट बी लॉजिकल एरर, की लॉजिकली कोई एरर नहीं होनी चाहिए अगर आप ओरिजिन की में नल वैल्यू भी रख रहे हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या इंटीग्रिटी और नल के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर इसमें नल करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नल रख रहे हो तो यहाँ पर ऐसा कुछ हमें पता रहेगा कि हाँ भाई अभी इसको कुछ भी असाइन नहीं हुआ है, इन फ्यूचर इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ मतलब कुछ अगर डेटा पता करना है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एंटिटी कॉन्सेंट। अब इसी से रिलेटेड के जब भी हमारे पास ये कॉन्सेंट आते हैं तो जब आप इसके ऊपर मीन्स रिडंडेंसी एंड एसोसिएशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पर क्या है रिडंडेंसी क्या होता है कि जब आप एक ही टेबल के अंदर मीन्स मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को रिपीट कर रहे हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास में इनरोलमेंट नंबर है एक ही पर्सन का जिसका नेम राहुल है, इसको हमने 3 बार नोट किया है, ठीक है, उसी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास 3 बार है। अब ये चीज यहाँ से चेंज हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट नंबर लिख कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखूं तो इसको हम अलग से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लग रहा है। तो रिडंडेंसी क्या है, व्हेन सम डेटा इज स्टोर मल्टीपल टाइम अननेसेसरी इन डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर अगर आप किसी भी एक चीज को मल्टीपल टाइम जो है वो लिख रहे हो, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है आपके पास में ये प्रॉब्लम अराइज होती है, ठीक है। इसकी वजह से ये रूट कोज है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारे पास में बहुत सारी एनोमलीज आती हैं, ठीक है, जिसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दीज प्रॉब्लम आर कॉल्ड द डेटाबेस एनोमलीज, इसकी वजह से हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देयर आर 3 एनोमलीज इन डेटाबेस सिस्टम, यहाँ पर 3 एनोमलीज हैं, लाइक अपडेट एनोमलीज, इंसर्शन एनोमलीज और डिलीशन एनोमलीज। अब यहाँ पर अपडेशन, इंसर्शन और डिलीशन में प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जो आपका डेटाबेस दिया हुआ है, लाइक पहले इसी एग्जांपल को देखते हैं, ये जो डेटाबेस दिया है, ठीक है, अगर आप इसके अंदर क्या करना चाहते हो, कि आप अभी अपडेट करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चीज आपको अपडेट करनी है, ठीक है, तो अगर आपने राहुल का मीन्स राहुल के नेम में लेट्स सपोज कि इसमें डबल ए, ये इस पर्सन को डबल ए चाहिए अपने नेम में, ठीक है, तो ये चीज इसमें हमें चेंज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी अपडेशन से रिलेटेड। और मल्टीपल टाइम्स अगर कहीं और भी लिखा हुआ है तो हमें वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या आएगी, हमारी मिस्टेक आएगी। तो ये हो गई हमारी अपडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है कि अपडेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, अपडेट एनोमलीज। उसके बाद में है हमारे पास में इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमलीज में क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमें राहुल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मीन्स लेकर आनी है, ठीक है, पर वो नहीं आ सकती, लाइक कि जैसे अगर हमारा ये 103 है उसमें कोई और पर्सन जो है वो पढ़ा रहे हैं, जैसे कि प्रीति आनंद यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा इंस्ट्रक्टर आया है तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालना चाहती हूँ तो कैसे डालूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे पूरा ये डिलीट करना पड़ेगा एंड देन मुझे यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इन्फॉर्मेशन एक साथ में नहीं रह सकती है, क्योंकि हमें एटॉमिक वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि हमारी इंसर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और दोबारा से मीन्स इसके लिए एक और टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, एक और टपल बनानी पड़ेगी, उसके बाद में हम उस इंफॉर्मेशन को डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, ये प्रॉब्लम। उसके बाद में एक और हमारे पास में आती है, दैट इज डिलीशन एनोमलीज। डिलीशन एनोमलीज में क्या होगा कि अगर मेरे को यहाँ पे देखो ये चीज जो है ये रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं चाहूँ कि इन डेटा को मैं एक ही बार लिखूं, तो मतलब इसके चक्कर में मेरा जो ये एक्स्ट्रा डेटा है, ठीक है, जो मेरा रिक्वायर्ड डेटा है, मींस ये वांटेड डेटा है कि इसकी तो मेरे को जरूरत है, लेकिन ये है अनवांटेड डेटा कि इसकी मेरी जरूरत नहीं है, मतलब बहुत बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये अनवांटेड डेटा है, इसको डिलीट करने के चक्कर में कई बार हम इस डेटा को भी डिलीट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाता है ऐसा। तो ये हमारी कुछ समस्याएं हैं एनोमलीज, इसको हम नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से जो है रिड्यूस करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमारे को पढ़ना पड़ेगा फंक्शन डिपेंडेंसी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।